हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए ईदगाह के सेकंड पार्ट क्वेश्चन 6 to 10 मैंने 1 to 5 आपको पार्ट 1 में भेज चुकी थी। अब आइए से पार्ट 2। ईदगाह कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, क्या मोरल या क्या सीख मिलती है। एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे सीख भी आ सकता है। ईदगाह कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि पहला, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, बड़े बुजुर्गों को इज्जत देनी चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए। उनसे श्रद्धा भक्ति प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। मन में श्रद्धा भक्ति होना जरूरी है, बिना श्रद्धा भक्ति का वह प्रेम नहीं कहलाता है। क्वेश्चन 7, हामिद के पास और ज़्यादा पैसे होते तो वो क्या क्या खरीदता। हामिद के पास और ज़्यादा पैसे होता तो अनेक चीज़ें खरीदता, जैसे खिलौने, 1 लाइन में। सेकंड पॉइंट, मिठाइयाँ। थर्ड पॉइंट, सिर पर पहनने के लिए नई टोपी और पैरों के लिए जूते आदि। इस प्रकार से चार्ट में लिखिए, आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, आमीना हामिद का पालन पोषण कैसे करती होगी। हामिद के माता पिता गुजर गए थे, यानी मर गए थे। अमीना ही उसकी परवरिश करती थी, यानी पाल पोस के बड़ा करती थी। परवरिश मतलब पाल पोस के बड़ा करना। उसके पास एक कोठरी थी, एक ही कोठरी थी। छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे। छोटा बर्तन कपड़ा धोना, इस प्रकार से छोटे छोटे काम वो करती थी। और उन्हीं पैसों से अमीना हामिद का पालन पोषण करती होगी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी, इसलिए छोटे छोटे वो काम करती थी। मेले में हामिद द्वारा खरीदे गए चिमटे को देखकर अमीना ने क्या कहा। मेले में हामिद द्वारा खरीदे गए चिमटे को देखकर अमीना कहती है, अमीना कहते आहा, तो यहाँ पे क्या, हाय, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन, आहा। आहे बढ़ते हुए बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है जिसे कोई समझ नहीं है। दोपहर तक न खाया न कुछ पिया, सारे मेले में तुझे सिर्फ यह लोहे का चिमटा ही मिला जो उठा लाया। तो इस प्रकार से वो कहती है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। हामिद के मन में ऐसा विचार क्यों आया। बूढ़ी अमीना ही हामिद की देखभाल करती थी। हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा और सोचता है कि चिमटों को देखकर दादी बहुत खुश होकर हजारों दुआएं देगी और पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे मोहल्ले को दिखाएंगी और फिर कहेगी कि हामिद कितना अच्छा लड़का है, क्योंकि बड़ों की सारी दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती। और सुनने से क्या होगा, जिससे उसकी सारी मुसीबतें व कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए हामिद के मन में ऐसा विचार आया। ओके चिल्ड्रन, इस प्रकार से मैंने ये शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर डाली। टोटल मैंने यहाँ पे 10 दे दी। तो बच्चों यही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये 10 प्रश्न परफेक्ट है क्वेश्चन आंसर, तो आप बड़े आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहला मैं ट्राई करूँगी कि आप छोटे आंसर परफेक्ट हो जाए, क्योंकि स्मॉल आंसर में, शॉर्ट आंसर में आपको चॉइस नहीं दिया जाता है। लेकिन अब की बार पता नहीं चॉइस हो कि ना हो, लेकिन हम पुराने पेपर के मेथड चलेंगे। अब देखेंगे आगे किस प्रकार से है। पर ये तो कीजिए कि शॉर्ट आंसर में हमें परफेक्ट रहना है, ताकि शॉर्ट आंसर के साथ साथ से आप लॉन्ग आंसर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, फिर आपके साथ में जल्दी थर्ड लेसन आएगा। माँ मुझे आने दे, उसके क्वेश्चन आंसर है, वो भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में है और उसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें अधिकतर आपको पैसेज ही कंपलसरी पूछे जाते। ओके चिल्ड्रन, प्रैक्टिस वेरी वेल। फिर हम जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ में।